जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ओके, तो आज की वीडियो हमारे पास है दो लेटेस्ट सैमसंग की नई गैलेक्सी स्मार्ट वॉचेस। एक है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 8 और दूसरी है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 8 क्लासिक। और क्लासिक सुनते ही मन में जो बात आती है वो रोटेटिंग बेजल्स वापिस आ चुका है। इसका साउंड सुनाऊं आपको। खैर, अगर आपके मन में आ रहा वॉच अल्ट्रा का क्या हाल है इस साल, तो ये मिलेगा। इनफैक्ट न्यू कलर आया है 2025 में, लेकिन हम लोग इस वीडियो में जो एकदम लेटेस्ट गैलेक्सी वॉच 8 और गैलेक्सी वॉच 8 क्लासिक की बात करेंगे। इनफैक्ट जो लोग भी स्मार्ट वॉचेस बाय करते हैं, जो लोग नहीं करते, जो लोग जानना भी चाहते हैं क्या फीचर्स है, इस वीडियो से ही आपको पता लगेगा। कुछ फीचर्स ऐसे यहाँ पे आए हैं जिससे आपको पता लगेगा भाई फ्यूचर कैसा होने वाला है स्मार्ट वॉचेस का। सैमसंग की वॉचेस, लेकिन कुछ बातें पता होनी चाहिए आपको। ये वेयर वेस के साथ आती है सबसे पहली बात, अगर आपको नहीं पता, इनकेस पहली बार देख रहे हैं। पहले नहीं आती थी, 2021 में पहली वॉच लेकर आए थे लोग वेयर वेस के साथ, और मार्केट में लीड करते हैं भाई इकोसिस्टम फीचर्स के साथ स्मार्ट वॉच में एप्पल और सैमसंग। एप्पल आईफोन यूजर्स के लिए, कई लोग पूछते हैं भाई उसका क्या हाल है, मैंने कभी यूज नहीं किया। आपने देखा होगा मैं एंड्रॉइड यूजर हूं। पहली बात तो मैं सैमसंग वॉच यूज करते आया हूं, कुछ फीचर्स यूज करता हूं मैं अपने डेली लाइफ में। प्लस इसका ये है ना कि जैसे सैमसंग के साथ इकोसिस्टम के साथ तो मल्टीपल फीचर्स एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, और दूसरे एंड्रॉइड के साथ भी ये कनेक्ट हो जाती है। वैसे मैंने पास्ट में एक वीडियो दिया था दूसरे ब्रांड के साथ सैमसंग वॉच को अगर कनेक्ट करें तो उसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे वेयर ओएस का एडवांटेज मिलता है इनको, प्लस टैप एंड पे फीचर भी अगर कोई यूज करना चाहे वो भी सैमसंग वॉच के साथ पॉसिबल रहता है। इस मामले में वेयर ओएस के साथ ये प्रॉपर फर्स्ट कह लीजिए, चाहे लीडिंग कह लीजिए इंडस्ट्री में। और कुछ बातें, चाहे वॉच 8 हो चाहे वॉच 8 क्लासिक हो, ये ब्लूटूथ वेरिएंट और LTE वेरिएंट दोनों में आता है। सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं दोनों वॉच को। सबसे पहले हमारे पास है गैलेक्सी वॉच 8 क्लासिक। सामने ये स्मार्ट वॉच है और ये यहाँ पर हमें इसका यूजर मैनुअल है और साथ में इसका चार्जर मिल जाएगा। और ये वाला पार्ट जब ओपन करते हैं यहाँ मिल जाएगा हमें इसका वॉच स्ट्रैप। वैसे यहाँ पे अगर आप स्ट्रैप को देखेंगे तो ये दिखने में आपको लेदर वॉच स्ट्रैप जैसा फील देगा, दूर से लगता भी वैसे ही है, पर ये वाला ना रबर सॉफ्ट मटेरियल है, सिलिकॉन मटेरियल। और इसको अटैच करने का सिस्टम कुछ ऐसा है जैसे वॉच अल्ट्रा में होता है, कुछ वैसे ही स्ट्रैप को यहाँ पे ऐसे लगाना है और प्रेस कर देना, सिंपली अटैच हो जाएगा। यहीं पे बटन है, यहीं से रिलीज हो जाता है और काफी स्ट्रॉन्ग अटैच होता है। और अलग अलग स्ट्रैप आते हैं वेबसाइट पे, बॉक्स में यही आएगा। और अगर आपके मन में आ रहा है क्या वॉच अल्ट्रा का स्ट्रैप इसमें लग जाएगा, नहीं, मैकेनिज्म सिमिलर सा है लेकिन दोनों का साइज अलग है जहां पे ये कनेक्ट होता है। और ये है हमारे पास गैलेक्सी वॉच 8 का बॉक्स। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कुछ वैसा सही है। सामने ये स्मार्ट वॉच है और यूजर मैनुअल और इसका चार्जर मिल जाएगा, साथ में इसका स्ट्रैप मिल जाएगा। अगर इसका स्ट्रैप आप देखेंगे ये एकदम प्लेन सिंपल डिजाइन के साथ आता है, सॉफ्ट मटेरियल रबर, कंफर्टेबल है दोनों स्ट्रैप। तो ज्यादा दिन तो मैं टेस्ट करूंगा इसको पहन के, अभी ज्यादा दिन टेस्ट नहीं किया, लेकिन आपको ये जो पता लग जाएगा क्या फीचर्स हैं, क्या आने वाले फीचर्स हैं, जो भी है। बैटरी बैकअप मैंने स्पेशली टेस्ट किया है। वॉच 6 क्लासिक का डिजाइन आपके सामने ये था और ये है वॉच 8 क्लासिक। डिजाइन पूरा चेंज किया गया। ये थोड़ा सा आपको जो डिजाइन है वॉच अल्ट्रा का फील देगा, हालांकि वॉच अल्ट्रा के कंपैरिजन में स्लाइटली कॉम्पैक्ट फील कराएगा। वो 47 mm है, ये 46 mm है। 2 बटन तो हमारे पास होता ही था, यहाँ पे भी हमें सेंटर में एक एक्स्ट्रा क्विक बटन मिल जाएगा एक्सरसाइज मोड वगैरह के लिए। सिंपली प्रेस किया, सिलेक्ट किया और अपना वर्कआउट वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। और ये क्विक बटन वैसे कस्टमाइजेबल होता है तो थोड़ा वो लुक देगा, लेकिन यहाँ पे जो रोटेटिंग बेजल्स का डिजाइन अलग है, इसको क्राउन शेप दे रखा। डेफिनेटली वॉच अल्ट्रा वो ज्यादा रगेड है, उसको और ज्यादा टिपिकल कंडीशंस के लिए बनाया गया है। उसमें कुछ फीचर्स भी अलग है, तो उसके लिए आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं मेरी। मैं बस डिजाइन दिखा रहा था कि कुछ उससे मैच करता हुआ दिखेगा आपको। और हाँ, ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड भी है। और इस बार का नया वॉच फेस कुछ ये था इसके साथ, जो कि नाइट मोड में भी कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। हालांकि मैंने ये अप्लाई किया, इससे पहले आप पूछे, ये फ्री है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो गया था। याद रखिएगा वॉच 8 क्लासिक एक ही साइज में आएगा, 46 mm। साथ में ब्लूटूथ वाला लेना है या फिर LTE वाला, वो आपके ऊपर है, उसका प्राइस अलग होगा। वैसे 2 कलर में आता है, मेरे पास ब्लैक वाला है, तो ये कलर मुझे ज्यादा अच्छा लगा। बाकी ये ना थोड़ा टफ और प्रीमियम सी लगती है। और यहाँ पे वॉच 8 क्लासिक में जो मटेरियल है ये स्टेनलेस स्टील यूज हुआ है। डिस्प्ले यहाँ पे सफायर क्रिस्टल ग्लास है। और ये जो रोटेटिंग बेजल्स है, क्यों मैं इसको पर्सनली पसंद करता हूँ, अगर आपको लगे भाई मैं बार बार इसको क्यों कह रहा हूँ, एक्चुअल में जिसने यूज किया होगा, पहले भी ये रोटेटिंग बेजल्स आता था, इनके क्लासिक में आया है ना। ये सिर्फ ऐसे घुमाने काम नहीं आता, ये पूरा UI से आप यूज कर सकते हैं, ये पूरा फंक्शनल है उसके साथ। वॉच 4 क्लासिक मैंने बहुत दिन यूज किया था, मैं इनको यूज करता हूँ रियल लाइफ में। सेम टाइम अगर डिस्प्ले की बात करें तो ये आप डिजाइन देखिए, ये है वॉच 6 क्लासिक का डिजाइन। उससे डिजाइन बदला गया, जैसा मैंने कहा वॉच 6 क्लासिक में 1.46 इंच डिस्प्ले था, लेकिन वॉच 8 क्लासिक में 1.34 इंच है। तो इसकी डिस्प्ले उससे स्मॉल है, लेकिन क्योंकि इसको हैवी लुक दिया गया ना, वो क्राउन या फिर रोटेटिंग बेजल बोलेंगे, और जो उसके बाहर बॉडी मटेरियल है उसके चक्कर में। बाकी ये काफी ब्राइट डिस्प्ले, डायरेक्ट सनलाइट में भी मतलब कोई इशू नहीं है,
काफी ब्राइट फील कराती है। 3000 निट्स है। IP68 वाटर डस्ट रेजिस्टेंट भी मिल जाएगा 5 ATM प्रेशर तक। एंड सेम टाइम अगर हम बात करें इसमें फीचर्स का क्या हाल है, सबसे पहले तो ये One UI 8 वॉच बोलेंगे इसे, क्योंकि वॉच के लिए ना सैमसंग के फोन में One UI 8 बोला जाता है। जैसे मैंने कहा वेयर OS बेस्ड है, लेकिन सैमसंग फिर इस पे अपनी UI को कस्टमाइज करता है। तो यहाँ पे आपको जो आइकन का डिजाइन है वो नए तरीके से मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप ऐप ड्रॉअर को देखिए, ऊपर यहीं से मल्टीटास्किंग एप्स का भी ऑप्शन दिख जाता है। आप बटन में भी ये सेट कर सकते हैं हालांकि, लेकिन अगर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाता है। इसको मेन्यू स्टाइल चेंज कर लीजिए अगर करना है, सामने दे दिए सब। और राइट स्वाइप करते हैं तो ये टाइल्स देखिए, अब ये मल्टी इन्फो टाइल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन सारी शो करता है, तो ये थोड़ा सा बेटर फील करा रहा है। एनिमेशन वगैरह फास्ट फील कराने वाला है, ये आप देख भी सकते हो। खैर अभी एक और चीज ऐड कर दिया गया, जैसे स्मार्टफोन में आपने देखा था ना नाउ बार, अभी इन्होंने वॉच में भी अपने नाउ बार फीचर ऐड कर दिया है। यहाँ पे चाहे तो आप सिंपली आइकन फॉर्म में या आइकन के साथ टेक्स्ट दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और ये सैमसंग एप्स के साथ भी कुछ काम करता है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो जो सपोर्ट करेगा या शो करेगा, मे भी फ्यूचर में और भी ऐड होता चला जाएगा। इनफैक्ट अगर आपने लॉन्च इवेंट देखा होगा तो सैमसंग ने इसको बोला था ना वर्ल्ड फर्स्ट जेमिनी लाइव स्मार्ट वॉच। देखिए ये है फर्स्ट, लेकिन अच्छी बात ये अगर आपके पास पहले वाली गैलेक्सी वॉच है, अपडेट से उनको भी जेमिनी लाइव का सपोर्ट मिलेगा, तो ये अच्छी बात भी होती है भाई। ऐसे नहीं कि पुराना हुआ तो सारे फीचर ही छीन लिए, कुछ एक्स्ट्रा ऐड जरूर किए जाते हैं, वो तो ठीक है। और इसको हमने थोड़ा टेस्ट किया, ये यूजफुल है कई सारे काम में। जैसे कि सबसे पहली बात तो एक फीचर इसको नाम दिया गया मैसेज टेलर्ड विद AI। इसको एक्टिवेट करने के लिए सिंपली इसका बटन से जैसे ऐसे आप एक्टिवेट करिए, और आपको जो मैसेज भेजना है किसी को जो आपके पास कॉन्टेक्ट सेव है उसको मैसेज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप उसमें इमोशन भी दे सकते हैं, कमांड देंगे कि थोड़ा सा इमोशनल या एंग्री वे में मैसेज टाइप कर दो, तो वो भी कर सकता है। हे जेमिनी स्टार्ट प्लैंक एक्सरसाइज, तो ये स्टार्ट हो जाता है सैमसंग हेल्थ के साथ। एक और चीज अगर मैं पूछता हूँ, हे जेमिनी आई वांट टू बर्न माय 100 कैलोरी बाय पुशअप, You'll likely need to perform 300 to 350 push-ups. आवाज सुन सकते हो आप इसकी, ठीक है, समझ में आता है पूरा। कितने पुशअप करने पड़ते हैं 100 कैलोरी तब बर्न होती है। हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज करके सोचते हैं ये। और दूसरा जैसे क्विक सर्च एक्शन, फॉर एग्जांपल आप चाहें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप चाहें तो अलार्म सेट कर सकते हैं वॉच में, मतलब टास्क दे सकते हैं, वेदर की जानकारी ले सकते हैं, या फिर जैसे मुझे मैप डायरेक्शन चाहिए वो भी यहीं पे हम लोग डायरेक्टली जेमिनी लाइव का हेल्प लेके देख सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे इनफैक्ट आपको क्रॉस ऐप कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। मान लीजिए आप अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, भाई क्या खाना है कितना खाना है, उस हिसाब से कैलोरी बर्न करना है एक्सरसाइज करके, मतलब उनके लिए हो सकता है भाई जो थोड़ा सा है फिटनेस एंथुजियास्ट। लेट्स से आपने 1 कप कॉफी एक्स्ट्रा ले लिया या कुछ भी, तो यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म कैसे हुआ कि जेमिनी लाइव आपने एक्टिवेट किया, उसको बोला कि मुझे कैलोरी बर्न करना है, वो सैमसंग हेल्थ एप्लीकेशन के साथ वहां से जितने भी एक्सरसाइज होते हैं ना अलग अलग, वो सिंक करके आपको बताएगा, सजेशन भी देगा। आप खुद भी कह सकते हैं, या तो सजेशन मांग सकते हैं, डायरेक्टली कह सकते हैं कि मुझे प्रॉपर ये एक्सरसाइज करनी है इतनी कैलोरी बर्न करने के लिए। तो ये सब है। मुझे पर्सनली वैसे जो फीचर मैंने एक टेस्ट किया, शायद मैं इसको रियल लाइफ में और ज्यादा यूज कर पाऊं। काम की वजह से टाइमिंग की बड़ी इशू होती है मेरे साथ। मैं जिम शुरू करता हूँ, रनिंग शुरू करता हूँ, फिर थोड़े दिन बाद कैंसिल हो जाता है। ये सब ट्विटर पे जानते हैं लोग मुझे, मैं फोटो पोस्ट करता हूँ वहाँ पे। तो इस तरह के लोगों के लिए हो सकता है। जैसे यहाँ पे पर्सनल हेल्थ कोच बोला गया इसे, इसमें मल्टीपल फीचर्स है। पहला है रनिंग कोच। अब आप स्मार्ट वॉच पहन के रनिंग तो कर ही सकते हैं, वो किलोमीटर भी काउंट करता है, आपकी डायरेक्शन के लिए जीपीएस भी यूज होता है, ये पहले से होता है, कितनी कैलोरी बर्न हो रही है ये सब है। लेकिन यहाँ पे एक रनिंग कोच फीचर है, हालांकि ये बीटा में है, इसको ट्राई किया मैंने। जैसे नाम में है ना कोच, तो वैसे बिहेव करता है ये। जैसे पहली बार इसने कहा भाई 12 मिनट आपको रनिंग करना है, तो मैंने इसको ऑन किया, रनिंग करना शुरू किया, वो देखेगा कि आपने कितने किलोमीटर रनिंग किया 12 मिनट के अंदर, आपकी हार्ट रेट कितनी थी, तो डिस्टेंस, हार्ट रेट, ये सारी कैलकुलेशन के हिसाब से तो जो कंप्लीट करोगे ना आप, वो आपको लेवल शो करेगा। मैंने जब पहली बार कंप्लीट किया तो लेवल 2 आया। बेसिकली लेवल 1 से बेटर किया मैंने, अगर 2 से बेटर करता 3 आता। उसने मेरे परफॉर्मेंस बेस्ड लेवल 2 सजेस्ट किया। यहाँ पे सारा डाटा दिखाएगा, और रनिंग कोच के टाइम ये रियल टाइम वॉइस देके आपको बताता रहता है। तो आपको बताएगा कि आपको एक्स्ट्रा किलोमीटर रनिंग करना है, इतने मिनट में करना है, फिर उसको आपको अचीव करना होगा धीरे धीरे, डिपेंड करता है आपके ऊपर हो। तो उस हिसाब से नए नए लेवल यहाँ पे वो अनलॉक होते रहते हैं। वो बताता भी रहेगा किस लेवल के लिए आपको क्या करना है, कितने टाइम में करना है, कितने डिस्टेंस। और ये लेवल करते करते अगर आप लेवल 7 पहुंचते हैं तो फिर यहाँ पे दिखाता है भाई बिगिनर्स मैराथन। अगर आप मैराथन वगैरह जो लोग दौड़ने का शौक रखते हैं, फिटनेस वगैरह के लिए करते हैं बहुत लोग, फिर लेवल 8, 9, 10 फाइनली आप अचीव करते हैं। तो ये है रनिंग कोच। ये मुझे वैसे यूजफुल लगा। देखिए वैसे तो स्मार्ट वॉच में ना, या फिर जैसे गैलेक्सी वॉच है, कितने सारे एक्सरसाइज मोड होते हैं, मतलब मल्टीपल है इसके अंदर। ये देख रहे पूरी लिस्ट है, आपको जो चाहिए आप कस्टम प्लान कर सकते हैं। लेकिन सारे मोड कोई यूज नहीं करता। मैं शायद ये रनिंग मोड ट्राई करूंगा, अगर कोई लेवल अनलॉक हो पाया तो फिर बताऊंगा उसका एक्सपीरियंस। फिटनेस एंथुजियास्ट बन पाऊंगा क्या। बाकी उसी के साथ यहाँ पे हमें स्लीप कोच मिल जाता है। स्लीप कोच में कुछ फीचर जैसे स्लीप मॉनिटरिंग तो पहले भी आपको मिलता था, अभी थोड़ा और इसको एनहांस किया गया। अभी क्या करेगा, आपके स्लीप को मेजर करेगा एनवायरमेंट बेस्ड। इन सिंपल वर्ड्स
आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है, आपके रूम में लाइट कंडीशन क्या है, क्योंकि सेंसर होता है इसके अंदर, लाइट सेंसर, या फिर आपके आसपास एयर क्वालिटी क्या है, आपकी स्नूर डिटेक्शन, स्नूर मतलब खर्राटे आप कितनी देर तक डीप स्लीप में है, कितनी बार लाइट स्लीप में है, ये सारा कैलकुलेट करके एक स्कोर रेडी करता है और वो बताता भी है कि स्कोर को बेटर कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट स्लीप लेटेंसी का ऑप्शन है। अब लेटना अलग बात है, सोना अलग बात है। तो एक्चुअली आप जब सो जाएंगे ना, स्लीप मोड में चले जाएंगे, तो वो उसके बीच का गैप, तो वो लेटेंसी बताता है। अगर वो बेटर नहीं है तो वो सब बताता रहता है, तो आप बेटर कर सकते हैं कुछ बेसिक स्टेप पूरे करके ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक तो ये होता है, सोने से आधे घंटे पहले स्मार्टफोन नहीं चलाना है ताकि अच्छी नींद आए। और तीसरा हमारे पास इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि लैब फीचर्स में है। लैब फीचर मतलब एक टेस्टिंग फीचर होता है। अब इसमें कुछ फीचर्स तो ऐसे जब ये परमानेंट हो जाते हैं और यूजफुल हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक है वेस्कुलर लोड। अब वेस्कुलर लोड सिंपल लैंग्वेज में इज लाइक हमारा जो हार्ट है वही ब्लड को पंप करता है ना। हिंदी में किसने धमनी सिरा पढ़ा है, वेन्स और आर्टरीज। देखिए ज्यादा कैलकुलेशन में मत जाइए, आपका जो ब्लड पंप हो रहा है उस पर लोड कितना पड़ रहा है। अगर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है तो यानी कि कुछ इशू है, फ्यूचर में इशू हो सकते हैं, तो आपको बताएगा। अगर वो हाई है तो उसको आप बेटर कर सकते हैं। और कुछ लैब फीचर जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट इंडेक्स। और एंटीऑक्सीडेंट मेजर करने का तरीका सिंपल है। ये वॉच को आपको बैक साइड अपने फिंगर को रखना होता है, तो ये मेजर करके डाटा देता है। बेसिकली आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या फिर न्यूट्रिशन सही से नहीं लेते तो एक नंबर आता है, नंबर बुरा है अच्छा है वो बताएगा, तो वहां से आप बेटर कर सकते हैं लाइफस्टाइल। तो ये खुद कहता है ये जो डाटा है ये कोरिया में टेस्टेड है और फ्यूचर में ये चेंज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। एज इंडेक्स का फीचर हो गया, बायोलॉजिकल एज आपकी बता देता है बॉडी कंडीशन के हिसाब से। और यहाँ पे माइल्डफुलनेस ये ऑप्शन भी है, बेसिकली आपका स्ट्रेस को मेजर करता है। तो लैब फीचर्स में एक चीज तो है कि कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं जो कि यूजफुल हो सकता है रियल लाइफ में। लेकिन मैं यहाँ पे पर्सनल एक सजेशन जरूर दूंगा, याद रखिएगा अगर आपका सीरियस हेल्थ कंडीशन है, हार्ट रेट सही से बैलेंस नहीं है, मेडिकल कंडीशन में आप दवाई ले रहे हैं और अगर आपकी वॉच सही हार्ट रेट दिखा दे तो आप दवाइयां लेना छोड़ दें, या अपनी मेडिकल कंडीशन को इस डाटा पे पूरा डिपेंड करा दें, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। उसके लिए आपको मेडिकल इक्विपमेंट और डॉक्टर रिपोर्ट वो चाहिए। ये एक नॉर्मल इंसान और अपनी फिटनेस को बेटर करना चाहता है, स्लीप, हेल्थ, एक्सरसाइज, रनिंग कोच का फायदा लेके ये बहुत काम आता है। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कहते हैं, तो वो सब में बहुत हेल्प करता है। और स्लीप डाटा सच में काफी अच्छा दिखाता है, क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम से चेक करते आया हूँ, पिछली जनरेशन वाली भी। इनफैक्ट एनर्जी स्कोर दिखाता है आपका, आपकी एक्टिविटी बेस्ड, तो वो सब के लिए आप मोटिवेशन ले सकते हो, तो ये यूजफुल है। और बीपी और HR अलर्ट ये तो आपको मिलेगा। ये डाटा आपको सैमसंग हेल्थ मॉनिटर एप्लीकेशन में मिलेगा। यहाँ पे आपको बीपी और ECG ये दोनों दिखा देगा। यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो ये Exynos W1000 है, 3 नैनोमीटर बेस्ड, लास्ट ईयर जो आया था। और लास्ट ईयर से ही मतलब वॉच फील फास्ट कराती थी, उससे पहले वाली जनरेशन से काफी, पर यहाँ पे वही है, एनिमेशंस बेटर हुए। और ये है वॉच 8, इसका डिजाइन बदल दिया गया है वॉच 7 के कंपैरिजन में। हालांकि इसमें आपको 2 साइज मिलेंगे, 44 mm भी और 40 mm भी। मेरे पास 44 mm वाली है। LTE ब्लूटूथ यहाँ भी मिलेगा ऑप्शन में। देखिए फीचर्स तो सेम है यहाँ पे जो मैंने आपको बताए, डिजाइन अलग है, प्राइस अभी बताता हूँ वो अलग है। आपको ये वॉच 8 का डिजाइन कैसा लगा? सर्कुलर से बदल दिया इन्होंने, बस मुझे लगता है इन्होंने इस बार अपनी अल्ट्रा वॉच 8 क्लासिक को एक पैटर्न सिमेट्रिकल देने के लिए ऐसा डिजाइन सेलेक्ट किया होगा। अच्छा, वॉच 8 क्लासिक स्टेनलेस स्टील था, वॉच 8 में यहाँ पे आर्मर एल्यूमिनियम यूज हुआ है और डिस्प्ले प्रोटेक्शन सेम है, सफायर क्रिस्टल ग्लास, IP68 वगैरह मिलेगा। ये वॉच 8 क्लासिक से डेफिनेटली लाइट वेट फील कराती है और काफी स्लिम कर दिया इसका डिजाइन। वॉच 7 से भी स्लिम है, स्लिमेस्ट बना दिया इसको। देखिए फीचर्स तो सेम है यहाँ पे जो मैंने आपको बताए और स्पेसिफिकेशन भी काफी हद तक सिमिलर है, कुछ कुछ अलग है। ये मैं साइड बाय साइड दिखा दे रहा हूँ आपको। और रही बात सेंसर डिटेल, अगर आप जानना चाहते हैं बहुत सारे सेंसर मिलते हैं भाई, आप देख सकते हो पूरी डिटेल ये आपके सामने है, इसीलिए इन पे एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी आती है। जब आप मार्केट में नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस देखते हैं तो चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे सेंसर्स हो, बेटर रिजल्ट देते हैं फीचर्स वाइज भी। देखिए इन वॉच को ज्यादा दिन नहीं टेस्ट किया, लेकिन बैटरी टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमने दोनों वॉच को 2 लोगों ने यूज किया। देखिए वॉच 8 में हमें 435 mAh मिलता है, वॉच 8 क्लासिक में हमें 445 mAh, वॉच अल्ट्रा में 590 mAh मिलता है। इजिली 2 दिन तक चला जाता था। यहाँ पे क्या हाल है, ब्रांड क्लेम करता है 40 आवर्स बिना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के और AOD के साथ 30 आवर्स, दोनों का सेम क्लेम है। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास दोनों LTE वेरिएंट है, हमने LTE इनेबल किया, सेटअप किया, NFC, लोकेशन, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, AOD परमानेंट ऑन, ये सारी चीजें अप्लाई करी थी। बस अभी हमने पेमेंट वाला ऑप्शन सेट नहीं किया है। सब कुछ अप्लाई करने के बाद वॉच 8 में 28 आवर्स का बैटरी मिला, बैटरी बैकअप, और वॉच 8 क्लासिक में मुझे 26.5 के आसपास मिला। यहाँ पे
इसका बैटरी बैकअप वॉच अल्ट्रा से कम मिलेगा, लेकिन सिंपल वर्ड्स अगर आप मॉर्निंग में चार्ज करते हैं, आप अपने फीचर्स यूज करिए, आपका पूरा दिन और रात को भी टाइम निकाल देगा स्लीप मॉनिटरिंग के साथ, यानी कि सुबह आप फिर चार्ज करेंगे। बाकी एज यूजुअल हमने अपनी कंडीशन बताई, डिपेंड करता है बैटरी लाइफ कैसा यूज करते हैं, LTE सेटअप करते हैं कि खाली ब्लूटूथ वाला यूज करते हैं, कितनी एक्टिविटी करते हैं, कितनी देर आप बार बार इंडोर या फिर डायरेक्टली सनलाइट में यूज करते हैं, बट ऑन एन एवरेज बताया हमने। तो यही सब कुछ था इन दोनों वॉचेस में, वॉच 8 और वॉच 8 क्लासिक में। और प्राइसिंग का हाल कुछ ऐसा है कि वॉच 8 शुरू होती है प्राइस 40 mm ब्लूटूथ वेरिएंट के साथ 32,999 रुपीज से, 9,000 का डिस्काउंट है, कार्ड डिस्काउंट, उसके साथ 23,999 रुपीज तक आ जाएगा। बाकी डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट सिलेक्ट करते हैं। और वॉच 8 क्लासिक 46 mm में ही आएगा। ये तो ब्लूटूथ वेरिएंट शुरू होता है 46,999 रुपीज से, 12,000 के इस पे कार्ड डिस्काउंट है, 34,999 रुपीज तक प्राइस आ सकता है। और जो लोग मेरी सजेशन चाहते हैं कि अगर हम लोग इन केस लेते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा LTE वेरिएंट की तरफ जाइएगा, वो रियल लाइफ में बहुत काम आ जाता है। आपके पास फोन नहीं भी है ना, तो सुबह सुबह रनिंग करने चले जाइए, एक्सरसाइज करने चले जाइए। अगर आपको लगता है मुझे फोन से डिस्टर्ब नहीं होना है, तो आप अपने eSIM इंस्टॉल होता है सेम नंबर का जो आपके फोन में है, तो आप कॉल कर सकते हैं, इमरजेंसी में कोई काम है, नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, ये सारी काम आ जाता है वो। और जिनका बजट इतना नहीं है, पुरानी वॉच एज ऑलवेज और कम प्राइस पे मिलेगी, बस नई वॉच ज्यादा थोड़ा बेटर होता है। और बैटरी बैकअप इंप्रूव हो गया पिछली क्लासिक से, ये तो इंप्रूवमेंट हर साल किए जाते हैं। यही सब कुछ था इन दोनों वॉचेस में। आपको कैसी लगी है वो डिजाइन, प्राइस, जो भी है ओपिनियन बताइए कमेंट। आप स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं तो कैसा एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।